अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या अभिवृत्ति परिवर्तित होगी, और यदि ऐसा हुआ तो यह किस हद तक होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अनेक मनोवैज्ञानिकों को समस्या या उलझन में डाल देता है। हालांकि अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले निम्न प्रमुख कारकों पर अधिकांश मनोवैज्ञानिक सहमत हैं। पहले से विद्यमान अभिवृत्ति की विशेषता। पूर्व में उल्लिखित अभिवृत्ति की 4 प्रमुख विशेषताएं अर्थात कर्षण शक्ति, सकारात्मक, नकारात्मक, चरम सीमा, सरलता, जटिलता, बहुविधता तथा केंद्रिकता या अभिवृत्ति की सार्थकता अभिवृत्ति परिवर्तन को निर्धारित करती है। सामान्यतः सकारात्मक अभिवृत्तियों को नकारात्मक अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तित करना आसान है। चरम सीमा की तथा केंद्रीय अभिवृत्तियों को कम तीव्रता तथा परिधीय कम सार्थक अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तित करना कठिन है। सरल अभिवृत्तियों को बहुल अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तित करना आसान है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को अभिवृत्ति में परिवर्तन की दिशा एवं विस्तार का भी ध्यान रखना चाहिए। एक अभिवृत्ति में परिवर्तन सर्वसम, कॉन्ग्रुएंट या संगत हो सकता है, उस दिशा में परिवर्तित हो सकती है जिस दिशा में पहले से विद्यमान अभिवृत्ति। उदाहरण के लिए एक सकारात्मक अभिवृत्ति और अधिक सकारात्मक, या एक नकारात्मक अभिवृत्ति और अधिक नकारात्मक हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण के प्रति एक व्यक्ति कुछ हद तक सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है। एक सफल महिला के बारे में पढ़ने के बाद यह अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक हो सकती है। यह एक संगत परिवर्तन होगा। दूसरी ओर अभिवृत्ति परिवर्तन विसंगत, इनकॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। यह पहले से विद्यमान अभिवृत्ति के विपरीत दिशा में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक सकारात्मक अभिवृत्ति कम सकारात्मक या नकारात्मक हो जाती है, या एक नकारात्मक अभिवृत्ति कम नकारात्मक या सकारात्मक हो जाती है। अभी भी दिए गए उदाहरण में सफल महिला के बारे में पढ़ने के बाद व्यक्ति सोच सकता है कि महिलाएं शीघ्र ही बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी और अपने पारिवारिक दायित्वों को नजरअंदाज करने लगेंगी। यह उस व्यक्ति के पहले से विद्यमान महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को कम सकारात्मक या फिर नकारात्मक बना सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह एक विसंगत अभिवृत्ति परिवर्तन का उदाहरण होगा। यह पाया गया कि आमतौर पर संगत परिवर्तन करना विसंगत अभिवृत्ति परिवर्तन की तुलना में आसान है। इन सबके अतिरिक्त एक व्यक्ति प्रस्तुत सूचना की दिशा में या प्रस्तुत सूचना के विपरीत दिशा में परिवर्तित हो सकता है। दांतों को ब्रश करने के महत्व का वर्णन करने वाला पोस्टर दंत रक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को प्रबल बनाएगा, परंतु यदि लोगों को दांतों में भयावह गुहिका या छिद्र वाले चित्र दिखाए जाएं तो वह इन चित्रों पर विश्वास नहीं करेंगे और दंत रक्षा के प्रति कम सकारात्मक हो जाएंगे। शोध में पाया गया कि लोगों को समझाने में भय कभी कभी बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है, परंतु कोई संदेश यदि बहुत अधिक भय उत्पन्न करता है तो यह संग्राहक रिसीवर की को दूसरी दिशा में ले जाता है और इसका विश्वास उत्पादक प्रभाव कम हो जाता है। ये देखिए, कौन सा चित्र आपको एक लैपटॉप खरीदने के लिए अधिक व्यग्र करेगा? चित्र आ या ब? और में क्या बोला गया? मेरा लैपटॉप मेरी सफलता की कुंजी है। 100 GB का भंडारण क्षमता, वजन में हल्का, मेरे लिए आश्चर्यजनक चीज़ें कर सकता है। एक कभी खरीदिए और देखिए कि आप कैसे विकसित होंगे। मेरा लैपटॉप मेरी सफलता की कुंजी है। 100 GB की भंडारण क्षमता, वजन में हल्का, मेरे लिए आश्चर्यजनक चीज़ें कर सकता है। एक अभी खरीदिए और देखिए कि आप कैसे विकसित होंगे। स्रोत की विशेषताएं। स्रोत की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एवं आकर्षकता, अट्रैक्टिवनेस, ये 2 विशेषताएं जो अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। अभिवृत्तियों में परिवर्तन तब अधिक संभव है जब एक सूचना एक उच्च विश्वसनीय स्रोत से आती है, न कि निम्न विश्वसनीय स्रोत से। उदाहरणार्थ, जो युवक एक लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहा है, वे कंप्यूटर इंजीनियर जो उन्हें लैपटॉप के एक विशिष्ट ब्रांड की विशिष्ट विशेषताओं को बताता है से अधिक प्रभावित होंगे, तुलना में एक स्कूली बच्चे से जो संभव है कि उन्हें वही सूचनाएं प्रदान करें। परंतु यदि खरीदार स्वयं स्कूल के बच्चे हो तो वे लैपटॉप के विज्ञापन करने वाले स्कूल के दूसरे बालक से अधिक प्रभावित होंगे, तुलना में उसी प्रकार की सूचना देने वाले एक व्यावसायिक व्यक्ति से। कुछ दूसरे उत्पादों जैसे कार की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है यदि उनका प्रचार विशेषज्ञ से न कराकर किसी लोकप्रिय हस्ती से कराया जाए। संदेश की विशेषताएं। संदेश वह सूचना है जिसे अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन तब होगा जब नए विषय के बारे में सूचना पर्याप्त हो, न कि बहुत अधिक हो, न ही बहुत कम। इससे भी अंतर पड़ता है कि संदेश में एक तार्किक, रैशनल अथवा सामयिक अपील, इमोशनल अपील है। उदाहरणार्थ, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लिए विज्ञापन यह इंगित कर सकता है कि इसमें ईंधन की जैसे भोजन बनाने वाली गैस एलपीजी की बचत होती है तथा यह कम खर्चीला या मितव्ययी है। तार्किक अपील। वैकल्पिक रूप से यह विज्ञापन यह भी बता सकता है कि प्रेशर कुकर से भोजन बनाना पोषक तत्वों को परिरक्षित रखता है। यदि एक व्यक्ति परिवार का ध्यान रखता है तो पोषण
एक प्रमुख विषय होगा। सामवेगिक अपील संदेश द्वारा उद्दीप्त अभिप्रेरक मोटिव भी अभिवृत्ति को परिवर्तन निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि दूध पीना व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुंदर बनाता है या अधिक ऊर्जावान तथा कार्य नौकरी में सफल बनाता है। अंततः संदेश को फैलाने का माध्यम मॉडल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदेश का अप्रत्यक्ष प्रसारण पत्र, पुस्तिका या जन संचार माध्यम की तुलना में आमने सामने का प्रसारण अधिक प्रभावी होता है। उदाहरणार्थ, छोटे बच्चों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS का प्रसार अधिक प्रभावशाली तरीके से होगा। यदि सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता एवं चिकित्सक संदेश का प्रसार मात्र रेडियो पर इसके लाभ बताने के स्थान पर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते हुए करते हैं। आजकल दृश्य माध्यम जैसे दूरदर्शन इंटरनेट के द्वारा प्रसारण आमने सामने की प्रतिक्रिया के समान है, परंतु यह विकल्प नहीं है। ये देखिए पॉइंट 6.2 में तार्किक एवं सामवेगिक अपील क्या है। तार्किक अपील, रुपए की बचत। क्या आप भोजन बनाने के गैस पर बहुत अधिक व्यय कर रहे हैं? प्रेशर कुकर को अपनाइए और अपने बजट की समस्याओं को अलविदा करिए। सामवेगिक अपील, अपने परिवार का ध्यान रखना। यदि आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं तो पोषण महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं पोषण से महत्वपूर्ण। प्रेशर कुकर को अपनाइए और स्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित कीजिए। दूसरा पिक्चर क्या है? आमने सामने की अंतक्रिया बनाम संचार माध्यम का प्रसारण, कौन सा बेहतर है? ORS आपके छोटे बच्चों को गर्मी के मौसम के ताप से बचाएगा। दूसरे पिक्चर में क्या गया? ORS आपके छोटे बच्चों को गर्मी के मौसम के ताप से बचाएगा। लक्ष्य की विशेषताएं, लक्ष्य के गुण जैसे अनन्यता, परस्यूबिलिटी, प्रबल पूर्वाग्रह, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और बुद्धि इंटेलिजेंस अभिवृत्ति परिवर्तन की संभावना एवं विस्तार को प्रभावित करते हैं। वे लोग जिनका व्यक्तित्व अधिक खुला एवं लचीला होता है आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। विज्ञापनकर्ता ऐसे लोगों से अधिक लाभान्वित होते हैं कम प्रबल पूर्वाग्रह वाले लोगों की तुलना में। प्रबल पूर्वाग्रह रखने वाले अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए कम प्रवण होते हैं। उच्च आत्मसम्मान वालों की तुलना में वैसे लोग जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है, उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं होता, अपनी अभिवृत्तियों में आसानी से परिवर्तन कर लेते हैं। कम बुद्धि वाले लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में अभिवृत्ति परिवर्तन की संभावना कम होती है। हालांकि कभी-कभी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की तुलना में अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन स्वेच्छा से करते हैं, क्योंकि वे अपनी अभिवृत्ति को अधिक सूचना एवं चिंतन पर आधारित करते हैं। अभिवृत्ति व्यवहार संबंध, हम प्रायः यह अपेक्षा करते हैं कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप से अनुसरण करे। हालांकि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सदैव उसके व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होती। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति के विशिष्ट विषय के प्रति अभिवृत्ति का विरोध हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संगति तब होती है जब अभिवृत्ति प्रबल हो और अभिवृत्ति तंत्र में एक केंद्रीय स्थान रखती हो। व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग या जागरूक हो। किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम या कोई बाह्य दबाव न हो। उदाहरणार्थ, जब किसी विशिष्ट मानक का पालन करने के लिए कोई सामूहिक दबाव नहीं होता है तो व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के द्वारा देखा या मूल्यांकित न किया जा रहा हो और व्यक्ति यह सोचता है कि व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा एवं इसलिए उस व्यवहार में संलिप्त होना चाहता है। उन दिनों में जब अमेरिकी लोग चीनवासियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित कहे जाते थे, रिचर्ड लॉ पियरे नामक एक अमेरिकी समाज मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित अध्ययन किया। उसने एक चीनी दंपति से अमेरिका की यात्रा करने और विभिन्न होटलों में ठहरने के लिए कहा। इस यात्रा के दौरान केवल एक बार एक होटल ने उन्हें सेवा प्रदान करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद लॉ पियरे ने जिस क्षेत्र में उन चीनी दंपति ने यात्रा की थी, उस क्षेत्र के होटल या यात्री निवास के प्रबंधकों को एक प्रश्नावली यह जानने के लिए भेजी कि क्या वे चीनी अतिथियों को रहने के लिए स्थान देंगे। बहुत अधिक प्रतिशत में लोगों ने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। यह अनुक्रिया चीनवासियों के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित करती है, जो उस सकारात्मक व्यवहार से असंगत था जो वास्तव में यात्रा कर रहे चीनी दंपति के प्रति प्रदर्शित किया गया था। अतः अभिवृत्ति सदैव एक व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार प्रारूप का पूर्वकथन नहीं करती। कभी कभी वह व्यवहार की अभिवृत्ति को निर्धारित करता है। फेस्टिंगर एवं कार्ल स्मिथ के प्रयोग 6.1 में विद्यार्थी जो दूसरे से यह कहने के लिए कि प्रयोग रोचक था $1 पाया। उन्होंने बताया कि प्रयोग 6.1 उनका प्रयोग वास्तव में पसंद आया था, अर्थात अपने व्यवहार के आधार पर केवल थोड़े पैसे के लिए दूसरों को यह बताना था कि प्रयोग रोचक था। उन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रयोग के प्रति उनकी अभिवृत्ति सकारात्मक थी। मैं थोड़े से पैसे के लिए झूठ नहीं बोलता, जिसका अर्थ है कि मैं प्रयोग वास्तव में रोचक था। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। पूर्वाग्रह
किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण है। ये प्रायः नकारात्मक एवं अनेक स्थितियों में विशिष्ट समूह के संबंध में रूढ़ धारणा स्टीरियोटाइप संज्ञानात्मक घटक पर आधारित होते हैं। जैसा कि आगे सामाजिक संज्ञान के खंड में उल्लेख किया गया, एक रूढ़ धारणा किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं के संबंध विचारों का एक पुंज या गुच्छा होती है। इस समूह के सभी सदस्य इन विशेषताओं से युक्त माने जाते हैं। प्रायः रूढ़ धारणाएं लक्ष्य समूह के बारे में अवांछित विशेषताओं से युक्त होती हैं और ये विशिष्ट समूह के सदस्यों के बारे में एक नकारात्मक अभिवृत्ति या पूर्वाग्रह को जन्म देती है। पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक घटक के साथ प्राय नापसंद या घृणा का भाव अर्थात भावात्मक घटक जुड़ा होता है। पूर्वाग्रह भेदभाव के रूप में व्यवहार पर घातक रूपांतरित या अनुदित हो सकता है। जब लोग एक विशिष्ट लक्ष्य समूह के प्रति उस समूह की तुलना में जिसे वे पसंद करते हैं कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। इतिहास में प्रजाति एवं सामाजिक वर्ग या जाति पर आधारित भेदभाव के असंख्य उदाहरण हैं। जर्मनी में नाजियों के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किया गया प्रजाति संहार पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे पूर्वाग्रह घृणा भेदभाव निर्दोष लोगों को सामूहिक संहार की ओर ले जाते हैं। पूर्वाग्रह बिना भेदभाव के रूप में प्रदर्शित हुए भी अस्तित्व में रह सकता है। इसी प्रकार से बिना पूर्वाग्रह के भेदभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर भी दोनों प्राय साथ साथ पाए जाते हैं। जहाँ भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव रहता है वहाँ एक समाज के समूह में अंतर्द्वंद होने की संभावना प्रबल होती है। हमारे समय के समाज में लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, शारीरिक विकलांगता एवं बीमारियां जैसे एड्स पर आधारित पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रहित भेदभाव की अनेक खेदजनक या दुखद घटनाओं को देखा है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थितियों में भेदभावपूर्ण व्यवहार विधिक नियमों के द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाता है, परंतु पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटकों को परिवर्तित करना बहुत कठिन है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया कि पूर्वाग्रह के निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक स्रोत होते हैं। अधिगम अन्य अभिवृत्तियों की तरह पूर्वाग्रह भी साक्षर पुरस्कार एवं दंड दूसरों के प्रेक्षण समूह या संस्कृति के मानक तथा सूचनाओं की उपलब्धता जो पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं के द्वारा अधिगमित किए जा सकते हैं। परिवार, संदर्भ समूह, व्यक्तिगत अनुभव तथा संचार माध्यम पूर्वाग्रह के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन का खंड देखें। जो लोग पूर्वाग्रहग्रस्त अभिवृत्तियों को सीखते हैं वे पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं तथा समायोजन स्थापित करने की क्षमता में कमी, दुश्चिंता तथा बाह्य समूह के प्रति आक्रामकता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। एक प्रबल सामाजिक अन्योन्यता तथा अंतःसमूह अभिन्नति वे लोग जिनमें सामाजिक अन्योन्यता की प्रबल भावना होती है वे अपने समूह के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। अपनी अभिवृत्ति को और प्रबल बनाने के लिए बाह्य समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। इनका प्रदर्शन पूर्वाग्रह के रूप में होता है। बलि का बकरा बनाना यह एक ऐसी प्रक्रिया गोचर है जिसके द्वारा बहुसंख्यक समूह अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए अल्पसंख्यक बाह्य समूह को दोषी ठहराता है। अल्पसंख्यक इस आरोप से बचाव करने के लिए या तो कमजोर होते हैं या संख्या में बहुत कम होते हैं। बलि का बकरा बनाने वाली प्रक्रिया कुंठा को प्रदर्शित करने का समूह आधारित एक तरीका है तथा प्रायः इसकी परिणति कमजोर समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति या पूर्वाग्रह के रूप में होती है। सत्य के सांप्रदायिक का आधार तत्व कभी कभी लोग एक रूढ़ धारणा को बनाए रखने के लिए क्योंकि वे सोचते हैं कि जो सभी लोग दूसरे समूह के बारे में कहते हैं उनमें कोई ना कोई सत्य का आधार तत्व कर्नल ऑफ ट्रूथ तो अवश्य होना चाहिए। यहाँ तक कि केवल कुछ उदाहरण ही सत्य के आधार तत्व की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। स्वतः साधक भविष्योक्ति कुछ स्थितियों में वह समूह जो पूर्वाग्रह का लक्ष्य होता है स्वयं ही पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। समूह लक्ष्य के इस तरह से व्यवहार करता है कि पूर्वाग्रह को प्रमाणित करता है अर्थात नकारात्मक प्रत्याशाओं की पुष्टि करता है। उदाहरणार्थ यदि लक्ष्य समूह को निर्भर और इसलिए प्रगति करने में अक्षम के रूप में वर्णित किया जाता है तो हो सकता है कि इस लक्ष्य समूह के सदस्य वास्तव में इस तरह से व्यवहार करें जो इस विवरण को सही साबित करे। इस तरह से वे पहले से विद्यमान पूर्वाग्रह को और प्रबल करते हैं। पूर्वाग्रह नियंत्रण की युक्तियाँ